आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़ेशिया। हमारी स्किन खास तौर पर हमारे फेस के ऊपर रेड कलर के सर्कल्स या दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है। अगर आपको रोज़ेशिया डिजीज है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लास्ट में कुछ मेडिसिन और क्रीम के बारे में बताया जाएगा जिसके इस्तेमाल से आप इसके साइन एंड सिम्टम्स और काज को खत्म कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज रोज़ेशिया? जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं या हमारी स्किन के ऊपर अटैक करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये एलर्जन पार्टिकल्स इजीली हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। रोज़ेशिया स्किन की एक ऐसी बीमारी है जो खास तौर पर हमारे फेस या चेहरे को इफेक्ट करती है। हमारे चेहरे के ऊपर छोटे छोटे दाने और रेड सर्कल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हमारे चेहरे के ऊपर ब्लड वेसल्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। पूरा चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर एलर्जी काज होती है। इस बीमारी को रोज़ेशिया कहा जाता है। बाज़ औक़ात चेहरे के ऊपर एक्नी या पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें पस या पानी भरा होता है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं? 90% ये बीमारी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। अगर आपके वालिदैन में ये डिजीज है तो उसके जरासीम आप में ट्रांसफर कर सकते हैं और रोज़ेशिया काज हो सकता है। ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जो कम्प्लीटली तौर पर हाइजीनिक ना हो, बैक्टीरिया, वायरसेस या फूड एलर्जी की वजह से ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा देर धूप में काम करने की वजह से या ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करना जिनमें केमिकल की मिकदार ज्यादा हो, ये भी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। ब्लड वेसल्स में एबनॉर्मलिटीज की वजह से भी इस बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, इन बायोप्सी और डर्मोस्कोपी की वजह से हम रोज़ेशिया को डायग्नोज कर सकते हैं। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मैयर करने के लिए सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट और ESR परफॉर्म करवाया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए रोज़ेशिया को डायग्नोज किया जा सकता है। प्रिवेंशन या किन एहतियात पर अमल करके इस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स और काज को खत्म किया जा सकता है। सिगरेट स्मोकिंग और सनलाइट को अवॉइड किया जाता है ताकि स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके अल्ट्रावायलेट रेज से। ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें केमिकल की मिकदार कम से कम मौजूद हो। सनलाइट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, टॉपिकल क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रीम्स एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती हैं। इनके ब्रांड नेम में डॉक्सीसाइक्लिन और आइसोट्रिटिनोइन शामिल होती हैं जो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती हैं। आइसोट्रिटिनोइन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। लेजर और फोटोथेरेपी के जरिए भी रोज़ेशिया को ट्रीट किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है जिसकी वजह से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाता है। डेली 5 से 6 लीटर तक पानी पिए ताकि स्किन को हाइड्रेटेड किया जा सके। ट्रीटमेंट प्लान, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं। स्किन के ऊपर डर्मोमेट, फ्यूसिड H और बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुबह शाम स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि रोज़ेशिया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को कम किया जा सके। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।